क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी, ये मैंने फिगर बना लिया एबीसीडी, इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ए लाइन सेगमेंट सी एक्स, ये रहा लाइन सेगमेंट सी एक्स, ऐसे कट ए बी यहां पे कट कर रहा है एट एक्स द डायगोनल बी डी एट ओ, और डायगोनल जो बी डी है उसको ओ पर कट कर रहा है, सच दैट एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90, सी ओ डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल ओ एक्स ए, ये ओ है ना, ओ एक्स ए, ये दिया गया एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसी एक्स की वैल्यू पता करनी है भाई। इसमें जहां तक बात है यहाँ का तो कुछ देख नहीं सकता क्योंकि पहले से ही पता ये 90 डिग्री है। अच्छा देखो, जैसे ये डायगोनल यहाँ से ऐसे आया होता तो ये 45, ये भी 45, अब जैसे ये देखो डायगोनल से डायगोनल गया तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, पता ही कहाँ से पूछेगा, तो इसको इसीलिए ऐसा घुमा फिरा के पूछा गया। अब देखो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं भाई, हमें ये एंगल पता करना है, ठीक है, कैसे पता कर सकते हैं, अगर हम ये वाला एंगल पता चल जाए हमें, ये वाला, तो ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर 180 डिग्री एंगल होता है, तो उसमें से 180 में से ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा। अब इसको पता कैसे कर सकते हैं, तो हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का ये एंगल कितना है, 45 है भाई, ये डायगोनल ये तो पूरी तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 45। अच्छा ये एंगल पता हो सकता है, बिल्कुल, ये 180 है, इसका वर्टिकल अपोजिट है ना, ऐसे कट कर रहा है, तो ये 80 है तो ये भी 80 हो गया, ये भी निकल गया, ठीक है। और जब दो पता है तो ये निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, तीनों का सम करके 180 से माइनस इक्वल टू 180 कर देंगे, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, और जब ये आएगी तो 180 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी, समझे। अब देखो, तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे, एक्स ओ बी, ठीक है, एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू ये वाला एंगल, इस एंगल के इक्वल लिखेंगे सी ओ डी, और ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसलिए ये हो गया। अब ये पता चल गया, ठीक है, एंड नो दैट एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 45, वी नो दैट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, डायगोनल बीसी बीडी, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी, और क्योंकि एंगल क्या है बी 90 डिग्री, तो 90 का आधा क्या होगा 45 होगा, ये भी लिख सकते हो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल एक्स बी ओ, इन ट्रायंगल एक्स बी ओ, इसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों का सम कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये एंगल लिखते हैं, ओ एक्स बी प्लस एंगल एक्स बी ओ प्लस एंगल ये एक्स ओ बी इज इक्वल टू 180, क्यों, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया। अच्छा देखो, ओ एक्स बी यानी कि ये वाला एंगल, ये तो हमें निकालना ही है, एक्स बी ओ कितना दिया गया, एक्स बी ओ दिया गया है 45, ठीक है, तो इसको तो लिख दो, जो निकालना है भाई उसको तो वही लिख देंगे, ये 45 है, और एक्स ओ बी 80 इज इक्वल टू 180, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, ये हो गया 5 8 4 12, ये ओ एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 में से 125 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, घटाओ भाई, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो ओ एक्स बी ये कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है, ये कितना आया भाई 55 आ गया। अब जब ये 55 आया तो ये क्या है, एक लाइन है, लाइन के ऊपर ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 हो, तो मैं यहीं पे साइड में कर दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एंगल एक्स डिग्री लिख दे रहा हूं प्लस एंगल ये 55 यही है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो 55 को उधर भेजो, 180 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा, 180 में से 55 घटा दो, कितना बचेगा भाई, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री, तो एक्स का कितना आ जाएगा
25। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से करना है, वीडियो को रोके आराम से नोट करें एकदम। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ये जो फिगर दिया गया ये क्या है, स्क्वायर। ए लाइन सेगमेंट DX, एक लाइन सेगमेंट DX कट BC एट X, BC को कट कर रही है X को, यहाँ पे कट कर रही है। एंड द डायगोनल AC एट O, और जो डायगोनल AC है उसको O पर कट कर रही है। सच दैट एंगल COD इक्वल टू 105, COD यानी कि 105 डिग्री। एंड एंगल OXC इज इक्वल टू OXC x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखो भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमें पता है ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये वाला तो डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है बिल्कुल। हमें ये वाला एंगल पता है 45, बिल्कुल भाई, ये क्योंकि पूरा 90 होता है स्क्वायर का, और ये हाफ बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो पूरा डायगोनल है सही से, ये 45 हो गया, ये x हो गया। ये एंगल अगर पता चल जाए तो तीनों का सम करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम, इस ट्रायंगल में ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों का सम करके 180 करके x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें पहले से पता चल गया 45, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड है भाई। स्क्वायर का अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को बीच से तो 45 होगा, क्योंकि 90 डिग्री होता है ईच एंगल। ओके, तो अब हमें मेन है कंसेप्ट इसको पता करना, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल देखो कैसे पता सकता है, ये क्या है, एक लाइन है, लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180, ठीक है 180 की, तो ये 105 है, तो ये कितना होगा 75 होगा, और ये 75 पता चल गया, 45 प्लस x इक्वल टू 180, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। यही है कंसेप्ट। आप देखो सबसे पहले हम एंगल ये वाला पता करेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे XOC, या फिर पहले हम लिखेंगे ये एंगल प्लस ये एंगल। देखो सॉल्यूशन, एंगल D या COD, एंगल COD प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल COX इज इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर एंगल, एक ही लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल है। अच्छा, COD क्या है 105 है, और COX इज इक्वल टू 180, ठीक है। 105 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, एंगल COX ऐसे, COX, तो 105 में से 180 में से 105 माइनस होगा 70 आ जाएगा, 75, यानी कि COX इक्वल टू 75। तो हमें COX हमें पता चल गया, यानी कि ये पता चल गया कितना 75। अब इस ट्रायंगल में देख, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या है XOC या COX एंगल ये, यानी कि COX प्लस एंगल X जिसको X डिग्री बोले गए, प्लस एंगल ये OCX इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो भाई, COX क्या है 75 है, और ये X है, ये है OCX क्या है 45 है। यहाँ पे कहीं पे लिखना हो तो लिख देना कि OCX, ऊपर ही लिख देना OCX इक्वल टू 45, बिकॉज डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है, ऐसा, इसलिए 45 होगा, क्योंकि 90 है टोटल, बाइसेक्ट करा तो 45 हो जाएगा, है ना। ये इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 5 10, 7 4 11, 7 और 4 11 हो गया, 12 120 प्लस x इक्वल टू 180। 120 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 120। ये माइनस होगा 0, 80 में 8 में से 2 गया, 6 1 में से 1 गया, ये आएगा एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा एंगल x आ जाएगा 60।
इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखना। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ये जो ABCD है ये क्या है, एक स्क्वायर। PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD DA। कह रहा है P जो है AB का मध्य बिंदु है, मतलब मिडिल है। मिडिल है मतलब ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। और इसी तरीके से BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है। BC का ये भी मिडिल यानी कि ये साइड इसके बराबर, ठीक है। और इसी तरीके से R क्या है, CD का है, तो ये साइड इसके बराबर और रिस्पेक्टिवली ये साइड इसके बराबर, इतना दिया गया, ठीक है। प्रूव दैट PQRS इज स्क्वायर। तो प्रूव करना है कि हमें ये जो है PQRS, ये जो दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या चीजें चाहिए भाई, इसके चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और ईच एंगल इज 90, मतलब ये एंगल भी 90, ठीक है। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, ऐसे सारे 90 चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम बताओ कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं, ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल APS या SAP, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, हाँ, इसको अगर इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है। या फिर ये आपको दिख रहा होगा, वैसे तो मैं बताऊं ये कैसे प्रूव है। देखो भाई, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये भी इसके, ये सब खुद के बराबर है। तो भाई जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, तो ये वाली साइड ये भी तो बराबर होगी, जाहिर सी बात है भाई। जब इन दोनों से निकालोगे आप इसका हाइपोटेन्यूज, ये साइड, तो जितना इसका आएगा उतना ही तो इसका आएगा, ये भी बराबर होगी। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये साइड इसके बराबर है। और इसी तरीके से इससे प्रूव हो जाएगा ये वाली साइड इसके, इस तरीके से लिख देंगे चारों साइड बराबर, ठीक है। उसके बाद एक एंगल की बात आएगी, तो ये एंगल हमें निकालना है। ये एंगल कितना होगा, यहाँ वाला भाई। जब ये दोनों साइडें बराबर हैं इस ट्राइंगल का, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों बराबर होगा। और ये क्या है, 90 है, ये बराबर होगा तो 90 का बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी 45, ये भी 45। सेम चीज इधर होगी, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। तो ये 45 45, तो ये कितना हुआ, 90 तो हुआ, हो गया। और फिर लिख देंगे। अब हम यही चीज करने वाले हैं, यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखाने वाले, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल SAP, ठीक है, या ASP, ठीक है। नहीं, पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट ABCD is a square and PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and AD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चीज तो पहले लिख देंगे, ठीक है। अब भाई, अब और क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव क्या करना है। ये तो क्या है, गिवन था, प्रूव। तो प्रूव हमें करना है कि जो PQRS इज ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। आप प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ हम कैसे कर रहे हैं वो चीज लिखेंगे। तो हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ASP एंड ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ABQP, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। आप देखिए, ये वाला साइड इसके बराबर लिखेंगे बिल्कुल, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि पूरा ये साइड इसके बराबर, हाँ, और उसका हाफ ही है। तो जब भाई कोई दो चीज बराबर उसका आधा करोगे तो वो भी बराबर होगा ना। पहले लिखेंगे AD बराबर, ये AD है भाई, D है, हाँ, AD बराबर BC, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड बराबर होती है। अब इसी का हाफ कर दो, तो हाफ करेंगे तो इसी को क्या लिख देंगे भाई, तो साइड ज्यादा लेगी, इसका आधा करेंगे, मतलब इसका आधा करोगे तो यही इतना तो आएगा, हाफ बोथ साइड। दोनों तरफ हाफ कर दो, या फिर 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हाफ करेंगे तो AD का इसका आधा क्या होगा, ये होगा यहां से लेके यहां तक, तो AS लिख सकते हैं।
और इस पूरे का आधा क्या होगा, चाहे इधर वाली साइड लिखो चाहे इधर वाली, तो हम इधर वाली लिखेंगे कि हम इसके ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये प्रूव हो गई। ध्यान देना क्या क्या हमें कोई दो चीज कॉन्ग्रुएंट कंसेप्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसे प्रूव करने के लिए हमें कोई तीन चीजें बराबर दिखानी होती है। किस जिस ट्रायंगल में हम कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल की बात करें तो हम ये वाली साइड इसके बराबर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक चीज हो गया प्रूफ। ठीक है, साइड। अब ये वाला साइड इसके बराबर कर दो, ये साइड, इसको लिखेंगे एपी बराबर बीपी। क्यों भाई, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मध्य बिंदु, मध्य है तो मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। और ये और ये क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और ईच इज 90 इक्वल टू 90 एंगल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एंगल है और वो क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, तो देखो तीन चीजें प्रूव हो गई, दो साइड और एक एंगल। तो जब कोई तीन चीजें बराबर हो जाती किसी दो ट्रायंगल की, वो क्या दूसरे को हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों एक के जैसे हैं। ठीक है, जैसे मेरा हाथ, ये हाथ है, इसको मैं इधर से देखूं तो पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा, इधर से देखो तो वाला नहीं दिखेगा, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे हैं। ठीक है, जितनी लंबाई मेरी इस फिंगर की इतनी इसकी है। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही, इस चीज को बोलते हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाएंगे, इसको लिखेंगे ट्रायंगल ASP। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, ट्रायंगल BQP। ठीक है, और ये किस रूल से हुए, तो साइड साइड एंगल, इसको SAS रूल पढ़ोगे आगे क्लास में, अभी आके जाओगे। ठीक है, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते तो उनके जो भी ये साइड हैं वो भी बराबर होते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अगर मैं अब इस ट्रायंगल को उठाऊं, ऐसे उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, तो इसके सामने आमने सामने, मतलब इसको जब इसके ऊपर रखूंगा तो ये वाला साइड इसके ऊपर आएगा तो ये साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके ऊपर आएगा तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके ऊपर आएगा तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे एपी बराबर, ये देखो एपी बराबर बीपी, सॉरी PQ एपी बराबर, ये वाला रखेंगे ना इसके ऊपर ऐसे पलट के, ये साइड इसके ऊपर आएगा तो सॉरी PS बराबर PQ, PS या SP, गलत लिख दिए, SP बराबर QP। ठीक है, क्यों, इसको बोलते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गए तो उसके ये पार्ट है, और पार्ट भी मतलब बराबर होते हैं। इतना भाई नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखो, अब इसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, तो यहां से ये वाला साइड इसके बराबर, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये साइड इसके बराबर, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये साइड इसके बराबर। तो हमें सब करनी नहीं है, हम डायरेक्ट सिमिलरली लिख देंगे करके। ठीक है, कि जैसा हमने यहाँ पे किया उसी तरीके से सिमिलरली। ठीक है, इस दोनों को प्रूव किया तो ये साइड इसके बराबर आया, इन दोनों को करेंगे तो ये साइड इसके बराबर, यानी कि PQ बराबर PQ बराबर इसके RQ। ठीक है, कॉमा लगा दो, RQ बराबर ये वाला, RQ बराबर ये वाला RS। ठीक है, कॉमा, और ये RS बराबर इसके कर दो, RS बराबर P या SP। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जैसा इसके साथ किया इन दोनों ट्रायंगल में, इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल करूंगा तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर आ जाएगी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, चारों साइडें बराबर आ गई ना। देखो भाई, SP बराबर थी QP। ठीक है, तो देखो SP बराबर हो गई, RS भी हो गई। ठीक है, तो चारों साइडें क्या होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसका मतलब क्या है, चारों बराबर है। ठीक है, यही मतलब हुआ ना। तो लिखेंगे क्लियरली इसका साइड जो है PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इससे हमें दिख रहा है कि इसकी चारों साइडें बराबर प्रूव हो गई। तो हमारा एक चीज हो गया कि हमारे चारों साइडें इसकी बराबर
प्रूव कर दी। अब बचा इसका एंगल से, ये एक एंगल हम प्रूव करेंगे 90 और उसी तरीके से सारे होंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इसको मिटाएं तो फिर हम बताएं ऊपर। बहुत ध्यान से नोट करना भाई, और इसको चाहना तो यहाँ पे लिख लेना एक ऐसे करके। ठीक है, अभी यहीं से हम बाद में बताएंगे कि ये स्क्वायर कैसे है। अब देखो हम दूसरी चीज प्रूव करने वाले हैं, ये 90 डिग्री, तो उसके लिए हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल BQP। ठीक है, इसमें जो है ट्रायंगल A इक्वल टू है एंगल B 90। ठीक है, ईच एंगल 90 होता है, ईच एंगल 90 डिग्री इन स्क्वायर। ठीक है, लिख लेना भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे या फिर ये भी कह सकते हो, हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल दिस ये हो गया। ओके, और दूसरी चीज, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। हाँ, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, CPCT है, ये वाला इसके इक्वल होगा। हाँ, तो यहां से हम निकालेंगे ये वाला एंगल। ठीक है, ठीक है, देखो ट्रायंगल एंगल A प्लस, देखना मैंने बताया ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड के एंगल है। इस एंगल को क्या नाम दे दो, कुछ नाम दे दें, चलो नहीं नाम ले, APS लिख लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल APS प्लस ASP इक्वल टू 180। ठीक है, 180, ये क्या है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से देखो एंगल A क्या है, 90 डिग्री है, और ASP इसको x मान लो, इसको x मानो, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी x हो जाएगा 180, तो उधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, 90 में 2 जाके भाग हो जाएगा 45, यानी कि ये भी 45 है और ये भी 45। ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, एंगल x एस इक्वल टू एंगल y, यहीं पे ऐसे कर लेते हैं, तो लिख देंगे एंगल y इक्वल टू एंगल x, यानी कि 45। ठीक है, नीचे मिटा रहे हैं भाई, हमें 90 दिखाना है बस वही। ठीक है, तो देखो एंगल y और x ये दोनों क्या है, इक्वल है। हाँ, क्यों है, इसको बोल देना CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट के कॉन्ग्रुएंट साइड है। देखो भाई, इसको अगर उसके ऊपर रखेंगे एंगल इसी के ऊपर आएगा ना, तो बराबर तो होगा। ठीक है, CPCT। ठीक है, अब देखो ये एक पूरी लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये एंगल ये तीनों का सम क्या होगा 180। तो एंगल x प्लस एंगल, इसको बोलेंगे SPQ प्लस एंगल y इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल। एक रेखा के ऊपर एंगल, एक लाइन के ऊपर है, उनका सम क्या होगा, जितने भी एंगल होंगे सबका सम 180 होगा। तो यहां से ये भी 45, ये भी 45, और SPQ लिख देंगे 180। 45 45 90 हो गया, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, SPQ क्या हो गया, 90 प्रूव हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली करके डाल देंगे कि इसी तरीके से एंगल Q, एंगल R, एंगल, इसी को क्या बोल सकते हैं, एंगल Q भी बोलते हैं, एंगल P बोलेंगे। ठीक है, बीच में है ये वाला एंगल P। ठीक है, एंगल P सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से अगर हम प्रूव करेंगे सब 90 आ जाएगा। तो अब इस वाले से और इस वाले से, यहां से प्रूव हो गया कि सारे साइड इक्वल हैं, यहां से प्रूव हो गया कि सारे एंगल क्या है 90 है। तो दो ही चीज तो होती है स्क्वायर प्रूव करने के लिए, इतना कर दो बस। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम इसके आगे लिखेंगे भाई। ठीक है, नीचे वाला इसके साथ मत लिखना, हम फर्स्ट सेकंड डाले हैं ना, ताकि हम डिनोट कर पाए किसके बारे में बात कर रहे हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, all side are equal, all side of quadrilateral PQRS are equal and each angle
is angle, angle is 90 degree. therefore इसलिए PQRS is a square, यही पे लिख देंगे hence proved। इस तरीके से हमें करना है भाई क्वेश्चन को, ठीक है, दिखाना। तो उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है भाई कमेंट कर सकते हो। और हमने अपना पूरा भरसक प्रयास किया है आपको समझाने का और आसान से आसान तरीके से समझाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई है, मेरा एफर्ट पसंद आया है तो बाय।